हे डियर, व्हाट्स पॉपिंग? सुपर किड्स, आपकी आंखों में चमक, खिलखिलाहट में गूंजती है खनक, बातों में चहक, अपनेपन की महक, मुझे फिर खींच लाई। आओ ले चलें प्यारी सी चिड़िया के पास, जो गुणों में मानव को मात देती है, जिसे देख सुपर किड्स आपका भी मन करेगा फुर्र से उड़ जाएं, पीपल की ऊंची डाली पर बैठ जाएं, फूलों को चूमें, बचपन की बस्ती में मासूमियत भरी मस्ती में खो जाएं। तो आइए जल्दी जल्दी माँ शारदे को शीश नवाएं और उनका आशीर्वाद लें, ताकि हम पर माँ की कृपा बनी रहे। चलिए मल्हार पाठ्य पुस्तक के गुलदस्ते से मीठी सी प्यारी सी आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित चिड़िया कविता पढ़ेंगे। मल्हार पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 पाठ 9 चिड़िया, जो एक कविता है और जिसके रचयिता आरसी प्रसाद सिंह हैं। आइए कवि से परिचित हो जाते हैं। आरसी प्रसाद सिंह प्रकृति और जीवन संघर्षों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से चित्रित करने वाले कवि हैं। वे अपनी रचनाओं में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, मुक्ति और मिलजुल कर एक सुंदर संसार रचने की कल्पना करते रहे हैं। जैसा कि चिड़िया कविता में भी आपने पढ़ा, उन्होंने चिड़िया के माध्यम से कितनी सुंदर बात कही है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। कलापी और आरसी उनके चर्चित कविता संग्रह हैं। आइए बनना है समर्थ तो कर लें श्रुतलेख। ऊंची, ज्ञात, प्रेम प्रीति, रीति, मुक्ति मंत्र, खंजन, कपोत, कोकिल, लोभ, परवाह, हड़पकर, श्रम, निर्भय, विचरण, स्वच्छंद, बेड़ी, कड़ियाँ, द्रोह, चकित, आरसी प्रसाद सिंह। आइए अब कविता के शब्दार्थ कर लें। ऊंची सबसे ऊपर, जिसे हिंदी में फुनगी भी कहते हैं। ज्ञात मालूम, प्रेम प्रीति प्यार और प्रीत, रीति ढंग तरीका, मुक्ति मंत्र मुक्त होने का उपाय, खंजन एक विशेष पक्षी, कपोत कबूतर, कोकिल कोयल, लोभ लालच, परवाह किसी की चिंता करना, हड़प कर कब्जा करना, दबा लेना, श्रम मेहनत, निर्भय निडर, विचरण विहार करना, स्वच्छंद स्वतंत्र इच्छा पूर्वक, बेड़ी पाँव की जंजीर, कड़ियाँ लोहे की बेड़ियाँ, द्रोह धोखा, चकित हैरान। आरसी प्रसाद सिंह। चिड़िया आरसी प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई एक अत्यंत मार्मिक और भावपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि ने एक नन्ही चिड़िया के माध्यम से स्वतंत्रता और मुक्ति की अनंत आकांक्षा को अभिव्यक्त किया है। कविता की नायिका चिड़िया आरसी प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई एक अत्यंत मार्मिक और भावपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि ने एक नन्ही चिड़िया के माध्यम से स्वतंत्रता और मुक्ति की अनंत आकांक्षा को अभिव्यक्त किया है। कविता की नायिका चिड़िया अपने पिंजरे में कैद होने पर भी आज़ादी की तमन्ना लिए रहती है। उसकी इस मुक्ति की लालसा मानव मन की गहरी वासनाएं और तड़पन झलकती है। साथ ही पिंजरे के बाहर निकलकर आकाश में उड़ने की उसकी अदम्य इच्छा के महत्व और मूल्य को भी रेखांकित करती है। इस प्रकार यह कविता अपनी सहज और सरल भाषा में बहुत गहरे अर्थ समेटे हुए है। चिड़िया के उदाहरण से मनुष्य सीख सकता है कि मिलजुल कर रहने, एक दूसरे की मदद करने और अपने हित को दूसरों के हित से जोड़कर एक सफल और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। कविता का मुख्य विषय चिड़िया के जीवन के माध्यम से मानव को स्वतंत्रता, सहयोग और सादगी का संदेश देना है। यह कविता प्रकृति से प्रेरणा लेकर मानव जीवन को बेहतर बनाने की सीख देती है। कवि चिड़िया के गुणों जैसे लोभ न करना, मिलजुल कर रहना, स्वच्छंद जीवन जीना आदि को मानव के लिए प्रेरणादायक बताते हैं।
यह कविता हमें अपनी बेड़ियों यानी कि बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र, सहज और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कविता का सार जान लेते हैं। कवि आरसी प्रसाद सिंह ने चिड़िया कविता में चिड़िया के जीवन को प्रकृति का सुंदर उदाहरण बताया है। चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर गाती है और अपनी बोली में प्रेम, एकता और मुक्ति का संदेश देती है। वह वन में अन्य पक्षियों जैसे खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस और शुक के साथ मिलजुल कर रहती है। चिड़िया और अन्य पक्षी आसमान को अपना घर मानते हैं और जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हैं। वे दिन में मेहनत करते हैं, रात को पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ, पाप या चिंता नहीं होती। वे अपने श्रम से जितना मिलता है उतना ही लेते हैं और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। वे बिना डर के आकाश में उड़ते हैं, औरों की कमाई से अपना घर नहीं भरते। चिड़िया मानव से कहती है कि वह उनसे सीखे और बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र और मानवतापूर्ण जीवन जिए। अंत में चिड़िया गाकर अपना संदेश देती है और फिर उड़ जाती है। चिड़िया प्रकृति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो अपने बूते पर अपना जीवन यापन करती है। चिड़िया की स्वतंत्र उड़ान उसे आनंद देती है। चिड़िया कविता के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य और प्रकृति से प्रेम को व्यक्त करती है। चिड़िया की खुशियाँ और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। ईश्वर से प्रेम और विश्वास को दर्शाया है, जो उसे जीवन के प्रति आशावादी बनाता है। बात बात में बन जाए बात, पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ कविता के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता। उत्तर, लोभ और पाप। उत्तर, पंछी प्रकृति से जितना आवश्यक होता है उतना ही भोजन और पानी लेते हैं, बचा हुआ दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। वह ईमानदारी से जीते हैं, दूसरों की भलाई का ध्यान रखते हैं। पंछी बिना किसी मोह और लालच के अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, इसलिए मैंने यह उत्तर चुना। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। कविता की यह पंक्ति किन भावों की ओर संकेत करती है। उत्तर, समानता और एकता। उत्तर, पंछी बिना अहंकार के अपना जीवन जीते हैं, दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। वे एक साथ दाना पानी खाते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक डाली पर बैठकर गाना गाते हैं और दूसरे का सहयोग करते हैं, इसलिए मैंने यह उत्तर चुना। पक्षी मनुष्य से कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं। उत्तर, स्वच्छंद रहना। पक्षी मनुष्य से बिना किसी नियंत्रण या दबाव के अपनी इच्छा से स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कहते हैं। मनुष्य को भोजन, आश्रय और जीवन साथी को चुनने में भी स्वतंत्र होना चाहिए। उन्हें दूसरों के नियमों और अपेक्षाओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य दूसरी ओर समाज संस्कृति के दबाव में रहता है, रीति रिवाजों और परंपराओं के बंधनों में बंधे हुए हैं। इन बंधनों में सामाजिक भूमिकाएं, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव और व्यक्तिगत इच्छाएं शामिल हैं, जो उसको सीमित करती हैं और एक निश्चित दायरे में रहने के लिए मजबूर करती हैं। पंछी मनुष्य को स्वतंत्रता, गतिशीलता और प्रकृति के साथ जुड़ाव का आनंद लेने का संदेश देते हैं, इसलिए मैंने यह उत्तर चुना। मिलकर करें मिलान। यहाँ पर मैंने पुस्तक का पन्ना लगा दिया है और मिलान भी कर दिया है। पंक्तियों पर चर्चा। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीत की रीत हमें सिखलाती है। उत्तर, चिड़िया बैठकर हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का तरीका सिखाती है, साथ ही एकता और प्रेम से रहते हुए परोपकार की भावना से जीवन बिताने का ढंग सिखाती है। चिड़िया का प्रेम से मिलजुल कर रहना और भोजन साझा करना मनुष्य में सहयोग और सहकारिता की भावना को बढ़ाता है। शेयरिंग इज केयरिंग।
वह सिखाती है कि दूसरों की मदद करने और एक साथ काम करने से प्रेम और विश्वास बढ़ता है। सामाजिक जीवन मजबूत, बेहतर और सफल होता है। समस्याओं का समाधान आसानी से मिलता है। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। पंछियों के मन में अधिक से अधिक संचय करने का लोभ नहीं होता। पेट भर जाने के बाद वे बाकी पंछियों के लिए दाना पानी छोड़ देते हैं। वह किसी प्रकार का पाप नहीं करते। बिना परवाह किए जहाँ चाहे घर बनाते हैं, उड़ान भरते हैं, भोजन खाते हैं, घूमते हैं, साथी चुनते हैं, किसी के काम में दखल नहीं देते। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। उनके लिए किसी प्रकार की सरहद नहीं होती। वे निडर होकर सीमाहीन खुले आसमान में उड़ानें भरते हैं। सोच विचार के लिए, पक्षियों के आपसी सहयोग की यह भावना हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। मनुष्य में सहयोग और सहकारिता की भावना बहुत उपयोगी और ज़रूरी है। दूसरों की मदद और एक साथ काम करने से प्रेम और विश्वास बढ़ता है। सामाजिक जीवन मजबूत, बेहतर और सफल होता है। समस्याओं का समाधान आसानी से मिलता है। पिछले उत्तर में भी मैंने ये बताया है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। पक्षी अपनी आवश्यकता भर ही संचय करते हैं। मनुष्य का स्वभाव इससे भिन्न कैसे है? मनुष्य का स्वभाव लालची है। वह जमाखोरी करता है। वह ईमानदारी से जीना नहीं चाहता। दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देता। जो कुछ मिले उसे संचय कर लेता है। उसकी संचय करने की भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। वह किसी दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचता। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पंछी को स्वच्छंद, मनुष्य को बेड़ियों में क्यों बताया गया है? उत्तर, पंछी जहाँ चाहते हैं वहाँ घर बनाते हैं, जहाँ चाहे जो चाहे खाते हैं, जहाँ चाहे उड़ान भरकर जाते हैं। परंतु मनुष्य ने देशों की सरहदें, सीमाएं बना ली हैं। वह अपनी पसंद से जहाँ चाहे जा नहीं सकता। मनुष्य लालच से वासनाओं की बेड़ियों में कैद है। मनुष्य ने सरहदों की सीमाओं के रूप में धरती को बांट दिया है। अनुमान और कल्पना, आपके अनुसार मनुष्य के पास किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है और किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं है? उत्तर, मनुष्य के पास सोचने, विचारने, बोलने की स्वतंत्रता है। मनुष्य को हर देश जाने की स्वतंत्रता नहीं। उसे जीवन साथी चुनने की भी स्वतंत्रता नहीं। वह घर, परिवार, जाति के अनुसार साथी को चुनता है। वह स्वतंत्र होकर नित्य प्रति अपनी नौकरी नहीं बदल सकता। वह जहाँ चाहे घर नहीं बना सकता। उसके लिए उसे कई नियमों का पालन करना पड़ता है। मनुष्य अधिक जटिल और सामाजिक होते हैं। चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से कैसे भिन्न है? पक्षी और मनुष्य के जीवन में कई अंतर है। पक्षी उड़ सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं। पक्षी अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं, जबकि मनुष्य अपनी संस्कृति और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वातावरण को बदलते हैं। पक्षियों का जीवन अधिक सहज होता है, जबकि मनुष्य अधिक जटिल और सामाजिक होता है। चिड़िया कहीं भी अपना घर यानी कि घोंसला बना लेती है, लेकिन मनुष्य कहीं भी अपना घर नहीं बना सकते। उसके लिए धन और नियमों का पालन करना पड़ता है। चिड़िया कहीं भी भोजन ग्रहण कर सकती है, पर मनुष्य को इसके लिए आज्ञा लेनी पड़ती है। चिड़िया इच्छा से किसी भी देश में उड़कर जा सकती है, पर मनुष्य को इसके लिए आज्ञा लेनी पड़ती है। पक्षी और मनुष्य दोनों में संवेदना होती है, लेकिन मनुष्य में अधिक जटिल और विकसित संवेदना होती है, जैसे कि सहानुभूति, नैतिकता और आत्म जागरूकता। चिड़िया कहीं भी अपना घर बना सकती है। यदि आपके पास चिड़िया जैसी सुविधा हो तो आप अपना घर कहाँ बनाना चाहेंगे और क्यों? यदि हमारे पास सुविधा हो तो हम किसी हरे भरे खुले स्थान पर अपना घर बनाना चाहेंगे। बड़े बड़े शहरों में तो डिब्बे नुमा घर होते हैं। मैं अपना घर खुले हरियाली से भरे स्थान पर बनाना चाहूँगी या चाहूँगा, क्योंकि मुझे प्रकृति से जुड़ाव है। मैं प्रकृति के निकट रहना पसंद करता हूँ या करती हूँ
और प्राकृतिक शांत वातावरण मुझे भाता है। यदि आप चिड़िया की भाषा समझ सकते तो आप चिड़िया से क्या बातें करते? उत्तर, चिड़िया रानी तुम तो जहाँ चाहे वहाँ अपना घर बसा लेती हो, जिस पेड़ पर चाहे मीठे मीठे फल खा लेती हो, सारे साथियों के साथ मिलकर तनाव रहित गाने गाती हो, तुम्हें भविष्य की चिंता भी नहीं होती, सब कुछ ताज़ा ही खाती हो। हम तो नियमों में बंधे हैं, हमारे लिए देश की सरहदें हैं, हम आसानी से एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकते, उसके लिए हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। अब अगर इसको वार्तालाप के ढंग से, मैं चिड़िया रानी, आओ, लगता है बड़ी दूर से आ रही हो, आओ मेरी बगिया में बैठकर थोड़ा आराम कर लो और कुछ देर दाने और फल खाकर अपना पेट भर लो। चिड़िया, भाई आपके इस स्वागत के लिए धन्यवाद। मैं, कहो कहाँ से आ रही हो? चिड़िया, मैं शहर के उस पार जंगल के एक नए घर की तलाश में यहाँ आई हूँ। मैं, नया घर? वह क्यों? चिड़िया, मेरा पुराना घर पिछले तूफान में ढह गया, मुझे एक नए व सुरक्षित बसेरे की तलाश है। मैं, अच्छा चिड़िया रानी, यदि तुम चाहो मेरी बगिया के बीच अपना घोंसला बना सकती हो, वह सुरक्षित रहेगा और भोजन की कमी भी नहीं रहेगी। चिड़िया, हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो। मैं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी नहर भी है, नल भी है, मैं भी चिड़ियों के लिए पानी भरकर रख देता हूँ, इससे तुम्हें पानी की भी समस्या नहीं होगी। चिड़िया, ठीक कह रहे हो भाई, मैं अपना घोंसला तुम्हारी बगिया में ही बनाऊंगी। मैं, आज से हम दोनों मित्र हैं और हम एक साथ रहेंगे, तुम मुझे अपना मीठा गाना सुनाना। चिड़िया, अवश्य मित्र। कविता की रचना। कविता को आगे बढ़ाइए। संकेत, सब मिलजुल कर हंसते हैं, वे सब मिलजुल कर गाते हैं, सारी धरती उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं, मीठे मीठे गाने गाते मस्त उड़ान लगाते हैं, सारा दिन वह श्रम करते हैं, रात को विश्राम फरमाते हैं। तो ये आपकी कविता हो गई। भाषा की बात। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। कविता में ऐसे क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। सिखलाती, चिड़िया हमें प्रेम प्रीति करना सिखलाती है, बतलाती, चिड़िया हमें मुक्ति का मंत्र बतलाती है। रहना, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। घूमने जाते हैं, हम दूर दूर घूमने जाते हैं। बसाती, लोग दूर दूर घर बसाते हैं। सो जाते, मजदूर रात को खाना खाकर सो जाते हैं। उड़ते, पंछी नील गगन में उड़ते हैं। विचरण करते, पंछी नील गगन में विचरण करते हैं। भरते, चोर लोगों का घर लूट कर अपना घर भरते हैं। तोड़ो, बेकार के बंधन तोड़ो। छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ो, आगे बढ़ो। पाठ से आगे भावों की बात। यहाँ पर कुछ दृश्य दिए गए हैं, उनके भाव हमने चुनकर इन शब्दों द्वारा पूरे करने हैं। आपको कहीं से किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है? उत्तर, आनंद मिलता है, आत्मविश्वास, प्रेम, सुख, शांति मिलती है। पंछियों का चहचहाना सुनकर आनंद आ गया। शाम के समय किसी पेड़ पर अनगिनत पक्षी एक साथ चहचहा रहे हैं। उत्साह, शांति, सुख, पंछियों की आवाज़ सुनकर शांति मिली है। कोई गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है। आभार, ममता, प्रेम, सुख, दया, करुणा, गाय ममता की मूरत है। कोई व्यक्ति अपने वाहन की खिड़की से कूड़ा बाहर फेंक देता है। उत्तर, निराशा, क्रोध, लोगों के गंदगी फैलाने पर मुझे क्रोध आता है। कोई बच्चा किसी व्यर्थ कागज़ को कूड़ेदान में डाल देता है। आभार, उत्साह, गर्व, जो स्वच्छता रखते हैं, मन उनके प्रति आभार से भर जाता है। कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहने बहुत देर बाइक चला रहा है। उत्तर, चिंता, क्रोध, डर, नियम पालन ना करने वालों के प्रति मन चिंता से भर जाता है या क्रोध से भर जाता है। दो प्राणी किसी कारण लड़ रहे हैं। चिंता, डर, झगड़ने वाले लोगों को देखकर मन चिंता, डर से भर जाता है। एक व्यक्ति जिसके पैर नहीं हैं, वह विशेष रूप से बनाई गई तिपहिया गाड़ी पर यात्रा कर रहा है।
दया, करुणा, आत्मविश्वास, सहानुभूति। दिव्यांग व्यक्ति के प्रति मन दया और करुणा से भर जाता है। किसी स्थान पर नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए भारतीय ब्रेल लिपि की सूचनाओं के बोर्ड लगे हैं। उत्तर दुख, दया, करुणा। नेत्रहीनों को देखकर मन दया से भर जाता है। कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द कह रहा है, क्रोध, घृणा। अपशब्द सुनकर मेरा मन क्रोध से भर जाता है। कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद भूखे को भोजन दे रहा है। उत्तर सुख, शांति, आभार। दानी व्यक्ति के प्रति मन आभार से भर जाता है। कोई लड़का स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपनी बहन को खिला रहा है। उत्तर आभार, शांति, ममता। भाई के प्रति मन में आभार उत्पन्न होता है। यहाँ पर मैंने पुस्तक का पन्ना भी लगा दिया है, आपको सहूलत रहेगी। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए, चित्रों को देखिए। इन चित्रों को देखकर अपने मन में क्या विचार आ रहे हैं? उत्तर, हम पंछियों को निर्भय विचरण करते देखना चाहेंगे। इन चित्रों में तरह तरह के पशु हैं, जैसे शेर, भालू, हिरन, पंछी निर्भय विचरण कर रहे हैं। यहाँ पर चित्र जो अंतिम है उस पे मैंने सही का निशान लगाया है, दूसरे में फिर सही का निशान लगाया है, ताकि हम इनको स्वतंत्र रूप से निर्भय विचरण करता देखना चाहते हैं। साथ साथ वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते हैं, सब आपस में हिलमिल। वन में सारे पंछी एक साथ रह रहे हैं, हमारे परिवेश में भी पशु पक्षी साथ रहते हैं। आप विचार कीजिए कि हमारे परिवेश में उनका रहना क्यों आवश्यक है? उत्तर, पक्षियों का हमारे पर्यावरण में रहना बहुत आवश्यक है। वे कई तरह से हमारे आसपास के वातावरण के लिए फायदेमंद हैं, यूज़फुल हैं। जैसे कि कीटों को नियंत्रित करते हैं, छोटे मोटे सारे कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। पौधों का परागन यानी कि पॉलिनेशन करते हैं, बीजों को फैलाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह अपने चोंच में ले जाते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं और वनस्पति विविधता बढ़ती है। तरह तरह के पेड़ पौधे उगाते हैं और पर्यावरण को साफ रखते हैं। गिद्ध जैसे पक्षी मृत जानवरों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं। मृत यानी कि मरे हुए जानवरों को। पक्षियों को देखना व सुनना हमें खुशी और आनंद देता है। कुल मिलाकर ये हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमें इनकी सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। हम अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की सहायता कैसे कर सकते हैं? बेटा, मैंने सारे आंसर्स डिटेल्ड में दे दिए हैं। आप इनमें से कुछ पॉइंट्स चुनकर अपनी कार्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। पक्षियों के लिए अपने आंगन में दाने पानी का इंतज़ाम करके, खासकर गर्मियों और सर्दियों में अपनी छतों या खुली बालकनी पर चावल, बाजरा, चना आदि अनाज बिखेर कर, घोंसले बनाने के लिए जगह देकर, पेड़ों को काटने से बचें और पक्षियों के लिए घोंसलों के बक्से लगाकर, कीटनाशकों का उपयोग कम करके, परित्यक्त यानी कि छोड़े गए और दुर्व्यवहार किए गए जानवरों के लिए प्यार भरा घर बनाकर, घर में खुशी और मुस्कान लाने वाले जानवरों को पालतू बनाकर, जानवरों को गोद लेकर, पक्षियों को बचाने के लिए खाली पड़ी ज़मीनों पर संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम और चिड़ियाघर जैसे जू आदि का निर्माण कार्य में सहयोग देकर, घर के आसपास ऐसा हरा भरा माहौल बनाकर जिससे वहाँ पक्षी आकर रुकें, हम पशु पक्षियों की सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चिड़ियाँ दी गई हैं और मैंने उनका मिलान कर दिया है। शब्द एक, अर्थ अनेक। दिए गए शब्दों का अलग अलग अर्थों और संदर्भों में प्रयोग कीजिए। कर, सूंड, हाथी के कर में गन्ना है। कर, करना, यह काम जल्दी जल्दी कर। कर, टैक्स, सरकार ने हम पर बहुत सारे कर लगाए हैं। जल, जलना, उसका हाथ जल गया। जल, पानी, ठंडा ठंडा शीतल जल अच्छा लगता है। अर्थ, धन, जीवन यापन यानी कि बिताने के लिए अर्थव्यवस्था का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अर्थ, मतलब, इस वाक्य का अर्थ बताइए। फल, खाने वाला फल
या खाद्य पदार्थ। मुझे फलों में आम अच्छा लगता है। फल, नतीजा, परिणाम, उसका परीक्षा फल आने वाला है। फल, हल का नीचे लगा भाग, फल से ज़मीन खोदी जाती है। आम, मामूली, वह एक आम आदमी है। आम, फल, मुझे फलों में आम अच्छा लगता है। रचनात्मकता, उत्तर छात्र स्वयं पक्षियों का या पंछियों का कोलाज बनाएंगे। स्वतंत्रता और प्रेम का संदेश देने वाला एक पोस्टर बनाइए। यहाँ छात्र अपने आप ये वाला कार्य करेंगे और इस कविता की कोई पंक्ति या संदेश भी सम्मिलित कीजिए। यानी कि कविता के अनुसार आप पोस्टर बनाएंगे और उस पर कविता की जो पंक्ति अच्छी लगती है, जो सही बैठती है, वो लिखेंगे। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है पीढ़ी पग में। तो मैंने यहाँ पर एक पोस्टर लगा दिया है। हमारा पर्यावरण, जिनसे पर्यावरण हमारे परिवेश के पशु पक्षियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संकट की स्थिति से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, लिखिए। ऊंचे बहुमंजिले भवनों के निर्माण पर रोक, भवन निर्माण के लिए जंगलों की कटाई पर रोक, लकड़ी की चौखाट या चौखट के लिए वृक्षों की कटाई पर रोक, लोहे की चौखटों का उपयोग, कीटनाशकों के छिड़काव में कमी करना, मोबाइल टावर लगाना कम करके, प्लास्टिक की डोर से पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगाकर, प्रकृति के रख रखाव की तरफ ध्यान देकर, जानवरों तथा पंछियों के आशियाने को सुरक्षित करके। इन कदमों को उठाकर पशु पक्षियों को संकट की स्थिति से उबारा जा सकता है। परियोजना कार्य, किन किन कार्यों में प्लास्टिक के थैले का प्रयोग किया जाता है? हम प्लास्टिक के थैले की जगह कागज़ या कपड़े के थैले का प्रयोग किन किन कार्यों में कर सकते हैं? उत्तर, दैनिक यानी कि दिन की, फल, सब्जियां, दवाइयाँ, कपड़े, राशन, खिलौने, मिठाइयाँ आदि लाने के लिए हम कपड़े या कागज़ के थैले का उपयोग कर सकते हैं। दूध, घी, दही आदि लाने के लिए डोल, बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। ख का छात्र नुक्कड़ नाटक पर्यावरण बचाओ का मंचीकरण करेंगे। साझी समझ, प्रवासी पक्षियों पर एक लेख लिखिए। प्रवासी पक्षी यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स, पक्षियों का प्रवास, माइग्रेशन यानी कि एक देश से दूसरे देश जाना, एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके तहत विभिन्न पक्षी भोजन, सुरक्षा, प्रजनन और रहने के लिए बेहतर स्थानों की तलाश में पलायन करते हैं और आवासों की तलाश में सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरते हैं। जैसे कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में बर्फ पौधे को ढक लेती है और कीड़े गायब हो जाते हैं। पक्षियों के लिए भोजन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पक्षियों को गर्म स्थानों पर उड़ना पड़ता है ताकि भोजन मिल सके। पलायन पक्षियों को घोंसले बनाने, अंडे देने और सुरक्षित स्थान खोजने में मदद करता है। ये नए स्थान अक्सर शिकारियों से दूर होते हैं, जिससे पक्षियों के बच्चों को बढ़ने का बेहतर मौका मिलता है। कुछ पक्षी केवल छोटी दूरी की यात्रा करते हैं, जबकि अन्य महानगरों, रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करके अविश्वसनीय यात्रा करते हैं। उदाहरण के लिए आर्कटिक टर्न हर साल हजारों मील की उड़ान भरता है। पक्षी अपने मार्गदर्शन के लिए अद्भुत उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इन उपकरणों के साथ ही प्रवास उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है। पक्षियों को अक्सर अपनी यात्रा के दौरान तूफानों, शिकारियों, थकावट का सामना करना पड़ता है। जब बसंत में मौसम गर्म हो जाता है तो कई पक्षी अपने मूल घरों को लौट जाते हैं। यह वार्षिक पलायन सुनिश्चित करता है कि पक्षियों के पास भोजन और अपने परिवारों को पालने के लिए सुरक्षित स्थान है। प्रवास दिखाता है कि पक्षी अपने पर्यावरण के अनुकूलन होने में कितने चतुर और मजबूत हैं। साइबेरियन क्रेन, बार हेडेड गीज, रूडी शेल्डक, रफ गेड़वाल, कॉमन टील, ब्लैक टेल्ड गॉडवेट, नीली पूंछ वाला मधुमक्खी भक्षक,
रोजी पेलिकन और ग्रेटर फ्लेमिंगो प्रवासी पक्षी हैं। सबसे बड़ा प्रवासी पक्षी आर्कटिक टर्न प्रजाति का है। यह एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक लगभग 90,000 किलोमीटर की यात्रा करता है। भारत आने वाला सबसे छोटा प्रवासी पक्षी हमिंगबर्ड है। प्रवासी पक्षी लंबी दूरी तय करते हैं, सूर्य और तारों की दिशा में अपना मार्ग निर्धारित करते हैं, अंग्रेजी के वी आकार के झुंड में उड़ते हैं, प्रवास से पहले वजन बढ़ाते हैं, गीज सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, स्निप सबसे तेज दौड़ते हैं, एमू पैदल यात्रा करते हैं, पेंगुइन तैरकर आते हैं, कुछ पक्षी उल्लुओं की तरह भोजन निगल जाते हैं और कुछ पक्षी अपनी यात्रा के दौरान आराम करते हुए आते हैं। आइए अपने पंख पसार करें ज्ञान का विस्तार, यानी कि अतिरिक्त प्रश्न उत्तर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। चिड़िया कहाँ बैठकर गाती है? उत्तर, चिड़िया पीपल की डाली पर बैठकर गाती है। चिड़िया हमें क्या सिखलाती है? चिड़िया हमें प्रेम प्रीत से आपस में हिल मिलकर रहना सिखलाती है। पंछियों का घर कहाँ है? पंछियों का घर पेड़ों पर घोंसले के रूप में है। कवि ने मानव को क्या कहा है? बंदी। मानव को बंदी क्यों कहा है? मानव घर, समाज, परिवार, सीमा के बंधनों में बंधा होता है, इसलिए उसे बंदी कहा है। सीमाहीन गगन में उड़ना पक्षियों के किस गुण को दर्शाता है? निर्भयता को। वन के पंछी हमें क्या सिखाते हैं? हिल मिलकर रहना। चिड़िया हमें क्या संदेश देती है? चिड़िया हमें संदेश देती है कि हम अपने सोने की कड़ियाँ यानी कि बेड़ियों को तोड़कर आपसी द्रोह, ईर्ष्या की भावना को छोड़कर स्वच्छंद जीवन जिएं। पंछी के मन में क्या चाहत नहीं होती? उत्तर, पंछी के मन में लोभ, पाप तथा जग का सारा माल हड़प कर जीने की चाहत नहीं होती। पक्षी और मानव में क्या अंतर है? पंछी खाने, पीने, रहने, घर बनाने, साथी चुनने को स्वतंत्र होते हैं, परंतु मानव घर, परिवार, समाज की बहुत सी जिम्मेदारियां और बंधन में बंधा होता है। वन में कौन कौन से पंछी हैं? वन में अनेकों पंछी हैं। वन में खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि अनेक पंछी रहते हैं। पंछी कैसे रहते हैं? उत्तर, सब पंछी आपस में हिल मिलकर मिलजुल कर रहते हैं। पंछी अपनी दुनिया कहाँ बनाते हैं? पंछी जहाँ भी रहते हैं वहीं अपनी दुनिया बनाते या बसाते हैं। पंछी आज़ाद हैं। भाव वाली पंक्ति लिखिए। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। अपने सोने की कड़ियाँ तोड़ो से क्या अभिप्राय है? अर्थात मनुष्य स्वतंत्र जीवन जिए, पराधीनता से बढ़कर कोई दुख नहीं, संगठित होकर हमें परतंत्रता के बंधनों को तोड़कर मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। कविता की किन पंक्तियों में पंछी हमें कहते हैं कि अपने श्रम से जो मिलता है लेते हैं, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते हैं? उत्तर, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ दे देते हैं। मानव ने कौन सी बेड़ियां अपने पैरों में डाली हुई हैं? उत्तर, मानव ने प्रतंत्रता की बेड़ियां अपने पैरों में डाली हुई हैं, लोभ मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। उत्तर, चिड़िया मनुष्य को परतंत्रता की बेड़ियों को काटकर स्वच्छंद यानी के स्वतंत्र होने का मंत्र बताती है। मानव जीवन पंछियों से अधिक जटिल और सामाजिक है, उसे अपने जीवन को सहज बनाना चाहिए। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। चिड़िया केवल अपने परिश्रम से मिले भोजन पर निर्भर करती है, जो बचता है दूसरों के लिए छोड़ देती है और सीख देती है कि हमें जमाखोरी छोड़ ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, दूसरों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य स्वार्थी तथा लालची है, लेकिन पंछी जितनी ज़रूरत हो उतना खाते पीते हैं, शेष बाकी पंछियों के लिए छोड़ देते हैं। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। मानव नियतशुदा जीवन और सीमित अवसरों में बंधे होते हैं। वह अपने घरों, काम की जगह तक सीमित रहते हैं। वे परिवार, समाज और संस्कृति के नियमों का पालन करते हैं जो उनकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। मानव को चाहिए कि वह परोपकार, भलाई, प्रेम से भरा सहज जीवन जिए।
तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो। मानव को पंछियों से प्रेरणा लेकर अपने परतंत्रता के बंधन को तोड़कर स्वच्छंद जीवन जीना चाहिए। तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है? चिड़िया हमें अपनी बोली में प्रेम, प्रीति और स्वच्छंदता का संदेश देती है। प्रेम और मेलजोल तथा एक दूसरे के प्रति मित्रवत व्यवहार रखने की शिक्षा देती है। ज्ञान की पोटली। अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। डाली, टहनी, डाल, शाखा, डाली, डालना, टू पुट। चिड़िया डाली पर बैठी है, मैंने वोट डाली। जग, बर्तन, जग, संसार, दुनिया। वास, निवास करना, वास, गंध, गमक, इच्छा, वस्त्र। सोना, निद्रा, सोना, कीमती धातु। पर, ऊपर, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। पर, पंख, चिड़िया के दो पर होते हैं। पर, लेकिन, राम ने आज आना था पर नहीं आया। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। पहले वाक्य में और समुच्चय बोधक कंजंक्शन योजक अव्यय है। दूसरे वाक्य में औरों संज्ञा का काम कर रहा है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। प्रीति, प्रेम, प्यार। चिड़िया हमें प्रीति का संदेश देती है। प्रति, हर, हमें पंछियों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। आसमान, आकाश, नभ, पंछी खुले आसमान में उड़ते हैं। असमान, बराबर ना होना, मनुष्य और पंछियों में असमानता है। हंस, पंछी, मुझे सफ़ेद हंस सुंदर लगते हैं। हंस, खिलखिलाना, बच्चा जोर जोर से हंस रहा है। वन, जंगल, वन में तरह तरह के जानवर रहते हैं। बन, तैयार होना, हमारा घर बन गया है। जो समानार्थी नहीं है उस पर गोला लगाइए। यहाँ पर खे, खेचर, वामा ये समानार्थी नहीं हैं। चिड़िया, यहाँ पर खे समानार्थी शब्द नहीं है। चिड़िया का समानार्थी होगा पक्षी और अंडज। कोकिल, यहाँ कोई भी शब्द समानार्थी नहीं दिख रहा है, ये सभी कोयल के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर खेचर समानार्थी नहीं है। गगन का समानार्थी नभ और व्योम है। यहाँ पर वामा समानार्थी नहीं है। रात का समानार्थी निशा और रजनी है। वाक्य बनाइए। लोभ, मानव को लोभ नहीं करना चाहिए। गगन, पंछी नील गगन में उड़ते हैं। जग में तरह तरह के पशु पंछी हैं। चिड़िया हमें प्रेम का संदेश देती है। हमें पाप नहीं करना चाहिए। विशेषण तथा विशेष्य बताइए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मैंने यहाँ पर पीले रंग में विशेषण दे दिए हैं। स्वार्थी, मानव, ऊंचा पीपल, खुला आसमान, लंबे पग, सुंदर जग, प्यारा हंस। चिड़ियाघर, इस शब्द में चिड़िया और घर दो शब्द हैं। इस तरह से और शब्द बनाइए। उत्तर, रसोई घर, सिनेमा घर, डाकघर, अजायब घर, पार्सल घर, पूजा घर, भंडार घर, कूड़ा घर। उच्च तार्किक क्षमता के प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन या खुले प्रश्न। पंछी अपने जीवन को मानव जीवन से अच्छा क्यों मानते हैं? ये स्वच्छंदता से जहाँ चाहे उड़कर जा सकते हैं। सुंदर रंगीन पंखों से सुसज्जित होते हैं। प्राकृतिक दुनिया के सबसे अलग अलग हिस्सों में घूम सकते हैं। वे विभिन्न ताज़ा आहार खाते हैं। फूलों का परागन यानी कि पॉलिनेशन करते हैं। सद्भावना और परोपकार का जीवन जीते हैं। मैं, स्वार्थ और लालच की भावना इनमें नहीं होती। सच कहें तो पशु पक्षियों ने गुण, स्वभाव और कलाओं में स्वाभाविक रूप से विकास किया है, लेकिन इंसान आज भी इन्हें उभारने में असमर्थ है। मनुष्य की यात्रा अधूरी है। उसे इन्हीं पशु पक्षियों से के सहारे अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ना चाहिए। यदि पंछियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? पंछी पिंजरे में बंद होकर ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना मीठा गाना गाएंगे। वे तनाव और मानसिक पीड़ा अनुभव करेंगे, मेंटल टेंशन। कमज़ोर होकर एक दिन मर जाएंगे। क्या मानव बनना पक्षी बनना जितना आसान है?
नहीं, मानव अपने ही बंधनों में बंधा हुआ है। वह पक्षियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। उस पर कई नियम लागू होते हैं। यदि आप पशु पक्षियों की बोली समझ पाते तो क्या करते? यदि मैं पशु पक्षियों की बोलियों को समझ पाता या पाती तो सभी पशु पक्षियों से बातचीत कर उनका दुख सुख सुनती। यदि किसी पशु या पक्षी को कोई कष्ट होता तो उससे बातचीत करके उसकी तकलीफ अथवा समस्या को दूर करने का प्रयास करती या करता। मैं उसके साथ खेलता कूदता और उसे अपने जीवन के अनुभवों को साझा करता। मैं छोटे बड़े सभी पशु पक्षियों से बातें करके उनकी दिनचर्या, उनका रहन सहन, उनकी समस्याएं, इंसानों के प्रति उनके विचार, इंसानों के लिए कोई सुझाव आदि सभी बातों को जानने का प्रयत्न करता। पशु पक्षियों के विचार जानकर मैं उनके विचारों को सभी मनुष्यों तक साझा करता। उनके लिए मनुष्य क्या विचार रखता है यह भी बताता। मैं सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध की तरह सभी पशु पक्षियों और मनुष्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता। मेरे आसपास अधिक मात्रा में पशु पक्षी हैं। मैं उनसे बातें करता। मेरी खिड़की, बगिया या बालकनी में कभी चिड़ियाँ, कभी कौवे, कभी कबूतर आकर बैठते हैं। अपनी मीठी आवाज़ में वे मुझसे कुछ बोलते रहते हैं। मैं उन्हें दाने डालता हूँ, उनके लिए पानी भी रखता हूँ। वे आते हैं, आवाज़ें करते हैं और खा पी कर चले जाते हैं, परंतु कभी कभार दाना पानी छूते तक नहीं। अपनी बोली ना जाने क्या कहना चाहते हैं। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं उनकी बोली समझ पाता। वे क्या कहना चाहते हैं? क्या वे एक तरह का खाना या दाना खाकर ऊब गए हैं, या मेरे द्वारा रखा गया पानी शीतल नहीं गर्म है, या कुछ मनपसंद चीज़ खाने की इच्छा से खिड़की में आए हैं? यदि मुझे उनकी बोली समझ आती तो मैं उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करता। कुत्ते मोटरसाइकिल सवार या अन्य वाहनों पर भौंकते हैं, उन्हें कुछ दूरी तक दौड़ाते हैं। कुत्तों के भौंकने से कोई मोटरसाइकिल सवार रुकता है तो कोई डर के मारे मोटरसाइकिल भगाता है। इस कारण कभी सवार दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कभी कभार कुत्ता किसी वाहन की चपेट में आकर घायल हो जाता है। कुत्तों के भौंकने, उनके द्वारा काटे जाने के डर के कारण बहुत सारे लोग उनसे नफरत करते हैं। कभी कभी उन्हें डांटते भी हैं, पीटते भी हैं या पत्थर मारकर चोट पहुंचाते हैं। सांप के काटने के डर से लोग उन्हें देखते ही मारने दौड़ते हैं। अगर मुझे उनकी बोली समझ आती तो मैं उनके द्वारा भौंके जाने का, काटे जाने का, चहचहाने का कारण जान पाता। उन कारणों से मैं मानव जाति को अवगत कराता। चिड़िया, पक्षियों या चिड़िया से हम क्या सीख सकते हैं? जमाखोरी से दूर रहना, औरों और दूसरों के काम में दखल ना देना, मौसम के अनुसार खान पान या खुद में बदलाव करना, ठूस ठूस कर कभी नहीं खाना, अपना आहार कभी नहीं बदलना, कुटुंबियों के प्रति जिम्मेदारी, खुद से घर बनाना, एक साथी के साथ रहना, साथी की कद्र करना, बांटकर खाना, बच्चे से अपेक्षा ना रखना, बच्चों पर अपनी इच्छाएं ना थोपना, उड़ना सिखाने के बाद उन्हें आज़ादी दे देना, उनकी जो इच्छा है वही करने देना, कुदरत को नवसर्जन में मदद करना, गाते रहना, दुश्मनों की सूचना सब साथियों को देना, संभावित दुश्मन से सचेत रहना, आपस में एकता व सद्भावना, आत्मनिर्भर रहना, आशावादी दृष्टिकोण, समय पालन या समयबद्धता, नियमित दिनचर्या यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक रात को कुछ नहीं खाते, रात को घूमते नहीं, रात को सो जाते हैं, सुबह जल्दी जाग जाते हैं, गाते चहकते उठते हैं, दिमाग को हर सुबह कुछ सुंदर, कुछ चमत्कारी, कहीं भी नई जगह देखने की उम्मीद के साथ जागने के लिए प्रशिक्षण, ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करती है, जो वर्तमान ध्यान संकट को हल करता है, हमें वसुधैव कुटुंबकम की याद दिलाती है, आपसी सहयोग से मजबूती से जीवन जीना, सबके परोपकार तथा भलाई की सोच रखनी, एक दूसरे से जुड़ाव रखना, ये सब हमें चिड़िया सिखाती है। भविष्य की
सुनियोजित तरीके से योजना, इंसानों के प्रति विश्वास, विषम परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्वक जीवन जीना, अपने शरीर से निरंतर काम लेते रहना। मनुष्य को पंछियों की तरह आज़ाद जीवन जीने के लिए लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करना होगा। पंछी प्रकृति में जितना आवश्यक है उतना ही भोजन और पानी लेते हैं, जबकि मनुष्य लोभ में फंसकर प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। पंछी बिना लालच के अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, जबकि मनुष्य मोह लालच में फंसकर रिश्ते चुनते हैं और जीवन में दुख पैदा करते हैं। पंछी बिना किसी अहंकार के, मनुष्य अहंकार से दूसरों को नीचा दिखाते हैं। यदि मनुष्य इन अवगुणों को त्याग कर दे तो वह पंछियों की तरह मुक्त और आनंदित जीवन जी सकता है। पिंजरे में बंद पक्षी कैसा महसूस करता है? पिंजरे में बंद पक्षी आज़ाद होना चाहता है, आकाश के दूसरे पक्षियों के साथ उड़ना चाहता है। पक्षी अकेला तनाव और उदासी महसूस करता है, क्योंकि पिंजरे में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। चूँकि वह छोटे से पिंजरे में अकेला रहता है, इसलिए उसे बोरियत महसूस होती है कुछ करने को। यहाँ पर छात्र विभिन्न पक्षियों की सूची बनाइए और उनके चित्र बनाकर कक्षा में लगाइए। यदि संसार में एक भी पक्षी ना हो तो आपको कैसा लगेगा? इस पर अपने विचार कक्षा में सुनाइए। इसी प्रकार की चिड़िया पर आधारित कोई कविता ढूंढिए और उसे कक्षा में सुनाइए। प्रस्तुति सविता खोसला। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for giving your time. Bye bye.